मान लिया कि प्रभु आप कण कण के स्वामी हैं। और जहां पर परमात्मा हमें बोलता है, कई दफा ऐसे भी हालात होते हैं जहां पर परमात्मा काम नहीं करना चाहता कि सेवक चाहता है मेरी मदद हो, पर भगवान कहता ना, इसने जितने भी अच्छे अच्छे कर्म थे इसने सारे खराब कर दिए। अब इसके पास कोई कर्म ऐसा बचा ही नहीं है जिस पर दया हो सके। ना ये नाम जप रहा है, ना ये ध्यान कर रहा है, ना ये कोई बात मानता है, ना सेवा पल्ले है, ना सत्संग पल्ले है। उस सेवक की रक्षा करने फिर मेरा प्रभु नहीं, मेरा गुरु नहीं आता। ये जो आप सत्संग सुनने आए हो ना, ये सत्संग के जरिए ही आपका रिश्ता बनता है अपने गुरु के साथ। कीर्तन के जरिए, कीर्तन जब प्राप्त होता है जीवन में तो भगवान के आने की घड़ियां प्राप्त होती। प्रभु आ गए आप, हाँ प्रभु बोले आ गया मैं। कब? जब उसकी बातें तुम्हारे अंदर जाती हैं, जब तुम बातों से भागते हो कि ना मैं नहीं, सत्संग मेरे लिए नहीं, कीर्तन मेरे लिए, दुकान मेरे लिए जरूरी है, तो प्रभु बोलता है जा चला दुकान। जिस दिन तेरे सारे कर्म खत्म हो गए, सड़क पे खड़ा करके भीख मंगा बना दूंगा मैं तेरे को। ये कर्म करता है वो, याद रखना। छीन लिया ना जिस दिन उसने तुम्हारे सारे कर्म, तो सड़क पे आके खड़े हो जाओ। मेरे सामने लोग सड़क पर आके खड़े हुए हैं, जो लोग एक राज करते थे, भिखारी बना के रख दिया प्रभु। क्यों? कर्म ही सारे खर्च दिए। अरे एक भी कर्म नहीं, सत्संग ही नहीं सुनने आए। इतना जीवन निकल गया, 40-40 साल हो गए, सत्संग सुनने नहीं आते। सत्संग कोई मेरे लिए त्रिलोचन दास के नारे नहीं, आप लोगों के नारे, राजे रानियों के किस्से कहानियां नहीं। सत्संग क्या है? सत्संग क्या होता है? भगवान की बातें। प्रभु आपके वचन हैं, आपकी बातें हैं। कहां भागोगे परमात्मा की बातें ना सुनने के लिए? कहां के कान, कहां भागोगे? आखिर में तो मर के वहीं जाना है। कहां बचते फिरोगे? ये सत्संग यहां नहीं सुनोगे तो मरने के बाद दोबारा यहां भी डंडे पड़ेंगे, मौत भी मुश्किल से आएगी। मरने के बाद जो ऊपर दंड लगेगा, नरकों का भी दंड लगेगा, फिर जुर्माना अलग से लगेगा। अब बोलोगे जुर्माना क्या होता है? जुर्माना क्या लगाएंगे भगवान? दंड तो देंगे, नरक में भेज देंगे, चलो बेटा जाओ। उसके बाद जुर्माना क्या होगा? अगला जन्म आएगा ना तो जुर्माने लगे होंगे। कौन कौन से? 10 साल की उम्र में ये हड्डी टूटेगी, 20 साल की उम्र में पैर की हड्डी टूटेगी, 25 साल की उम्र में ऊपर छत से नीचे गिरेगा। ये जुर्माने लगी है। बचपन में चपेड़े पड़ेगी, ये जुर्माने हैं। हे भगवान ने तुम लोगों को जुर्माना देके भेजा हुआ। इज्जत नीलाम होगी, करोगे कुछ नहीं, पर बाहर तुम्हारे को नीलाम किया जाएगा, तुम्हारी इज्जत को। छोटा सा कोई तुमको लड़ाइयां झगड़ों में बहुत नुकसान होगा, पैसों का नुकसान होगा, ये सब जुर्माने लगाए गए हैं। इनसे बचना है। बचना चाहते हो? नाम जपो, अभी जप लो। आज ही तत्काल ये मन बना लो, प्रभु हमारा आपका नाम जपने बैठ गए। प्रभ बनासी, जो गुरु ने दिया है हमको, तो भाई वही नाम आता जो हमारे गुरु ने हमको दिया। हमारे गुरु ने जो हमको नाम दिया, उस नाम की जो ताकत है, शक्ति है, वचन दिया कि जब देख फिर तेरे जीवन में कैसे सारा जुर्माना ही सारा माफ हो जाएगा। छोटे छोटे जुर्माने, तू बेड पे पड़ा मिलेगा, तेरी हालत खराब होगी, हॉस्पिटलों के धक्के खाएगा, कोई भी आके तेरी पिटाई कर जाएगा, पैसा कहीं लगाएगा खर्च हो जाएगा, लोगों के उधार चढ़े रहेंगे। ये सारी चीजों से बचना है। बचना कि नहीं बचना?